बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमने अपने नाज़रीन के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनसे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए हमने एजाज़ अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया है। इस सिलसिले की पहले किस्त नाज़रीन के पेश खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह करीम ने दुनिया बसाने का इरादा किया तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह करीम ने आदम को एक मुट्ठी खाक से पैदा किया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई। यही वजह है कि इंसानों में सफ़ेद भी हैं और स्याह फाम भी। अल्लाह करीम ने आदम को अपने हाथों से बनाया। आदम को इल्मुल अस्मा अता किया। फरिश्तों के सामने आदम को पेश किया और कहा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, ये ज़मीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। हम तेरी तारीफ करते और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फरिश्तों से सवाल किया, इन चीज़ों के नाम बताओ। वो जवाब न दे पाए। फिर वही सवाल आदम से किया तो उन्होंने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। फरिश्ते कहने लगे, हमारे रब, तू हमसे बेहतर जानता है। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। अल्लाह करीम ने इब्लीस से कहा, इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने उसे सजदा करने से रोका जिससे मैंने अपने हाथों से बनाया है? क्या तुम तकब्बुर करते हो और अपने आप को बहुत आला समझते हो? इब्लीस ने मवाज़ना करते हुए कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। मैं आग से बना हुआ हूँ और ये मट्टी से। अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, तुम यहाँ से निकल जाओ। बेशक तुम मरदूद हो। क़यामत के दिन तक मेरी तरफ से तुम पर मलामत हो। इब्लीस के मानी है सरकश, फसादी, यानी फसाद फैलाने वाला। शैतान का नाम अरबी ज़ुबान में हारिस और सरियानी ज़ुबान में अज़ाज़ील है। वो बहुत इबादत गुजार था और उसके 4 पर थे। वो अपना मकाम और रुतबा सबसे बुलंद समझता था। इसी ख्याल ने उसे गुरूर में मुब्तला कर दिया और वो गुमराह हो गया। हिदायत तो अल्लाह करीम के फजल से मिलती है। अल्लाह करीम का हुक्म न मानने की सूरत में वो धुतकारा गया। उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर इस गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय अपने अमल पर फख्र करते हुए कहने लगा, अल्लाह करीम, मुझे इस दिन तक मोहलत अता कर जिस दिन लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम्हें रोज़े क़यामत तक मोहलत दी। उस पर इब्लीस खुश हुआ और दावा किया, कायनात के मालिक, तेरी इज्जत के कसम, मैं सब लोगों को गुमराह करता रहूंगा सिवाय उन बंदों के जो नेक और साले हैं। इब्लीस को सरकश और बागी होने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। वो दुश्मनी पर उतर आया। बाबा आदम और अम्मा हवा जन्नत में रहने लगे। उन्हें मना किया गया कि वो एक खास दरख्त का फल नहीं खाएंगे। उन्होंने गलती की और उसका फल खा लिया। आदम इस गलती पर अपने रब से मुआफ़ी मांगते रहे और अल्लाह करीम को राज़ी करने में कामयाब हो गए। आदम और हव्वा को ज़मीन पर भेज दिया गया, औलाद अता की गई और ये दुनिया बसाई गई। हम सब आदम ही की औलाद हैं। आदम को श्रीलंका और हव्वा को जद्दा सऊदी अरब में उतारा गया। एक फरिश्ता आदम को रास्ता बताते हुए जद्दा लेकर गया। यूं आदम और हव्वा ज़मीन पर आने के बाद मिले। दुनिया में आने के बाद आदम की औलाद में सबसे पहले काबिल पैदा हुआ, फिर हाबील और फिर अल्लाह के नबी शीस पैदा हुए। काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और सरकश हो गया। दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाला काबिल था और सबसे पहले मरने वाला हाबील। आदम को हिदायत के साथ नबी बनाकर दुनिया में भेजा गया। इंसान को सीधी राह पर चलने को कहा गया। उसकी फितरत में अच्छाई और बुराई रख दी गई। ये इख्तियार इंसान के सुपुर्द कर दिया गया कि वो जिस राह को अपनाना चाहे अपनाए। अच्छाई की सूरत में इनाम और बुराई की सूरत में सज़ा का कानून बनाया गया। इस कायनात के मालिक को इल्म है कि इसके बंदे दोनों राहें इख्तियार करेंगे। उसका इंतज़ाम भी कर दिया कि उन्हें सीधे रास्ते पर रहने का बार बार मौका दिया जाए। अल्लाह करीम चाहता है कि मेरे बंदे शैतान के बहकावे से बच जाएं। अल्लाह करीम इस काम के लिए
اپنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجتا رہا۔ اس سلسلے میں قریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے گئے۔ یہ مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں بھیجے جاتے رہے۔ ایک نبی یا رسول کا زمانہ گزرنے کے بعد مزید نبی اور رسول آتے رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام نبی اور رسول کسی خاص زمانے اور قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ دنیا بسانے سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں دنیا میں کوئی دوسرا رسول آئے جو اس پیغام کی تائید کرتا ہو جو تم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہو تو اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے تک ہر نبی اور رسول اپنی قوم سے بھی یہ وعدہ لیتا رہا۔ یہی ذمہ داری ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی تھی۔ آخری رسول محمد بن عبداللہ کے آنے کے بعد دین بھی مکمل ہو گیا اور نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ بھی۔ تمام رسولوں نے اللہ کریم کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، انہیں نیکی کی نصیحت کی اور برائی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کام کی خاطر نبیوں نے بڑی سختیاں برداشت کیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے آخری الہامی پیغام قرآن مجید کو تبدیلی سے بچانے کا بندوبست یوں کیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بھی محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی آدم کی اولاد بڑھتی گئی اور زمین کے مختلف حصوں پر آباد ہوتی رہی، اپنے لیے مختلف پیشے بھی ڈھونڈتی رہی۔ انسان کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھولتے رہے اور اس میں اپنی مرضی اور خواہش کے عقیدے شامل کرتے رہے۔ اللہ کریم اپنی حکمت سے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا۔ الہامی کتابیں اور صحیفے بھی اپنے پیغمبروں پر نازل کرتا رہا۔ اللہ کے نبی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب ایک نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا تو اور نبی دنیا میں بھیجا جاتا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت حوا اور بابا آدم کی دنیا میں آمد کا ذکر سنا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ذکر پسند آیا ہوگا۔ آئندہ آنے والی قسط میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا ذکر کریں۔ امید ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔